भाई दिल्ली में जो स्ट्रे डॉग वाला केस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो इतना ज़्यादा मामला तूल पकड़ ले। और वैसे अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया भरा हुआ है, हर एक स्क्रॉल करके रील उसी डॉग केस के बारे में ही है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की विच स्ट्राइक मी एंड आई डोंट नो आप लोग शायद इससे रिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे। एक तो जो जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दे सीम टू हैव कम फ्रॉम अ वेरी एलीट क्लास। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एलीट क्लास वाले लोग कम प्यार करते हैं या फिर ये कुछ लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, बट ऐसा मुझे देखने में लगा। तो जितने भी लोग आ रहे हैं या तो उनके पास हाथ में एक अच्छा सा ब्रेसलेट है, या तो उन्होंने रिंग पहनी हुई है, या फिर हाथ में आईफोन पकड़ा हुआ है। यू कैन मेक आउट फ्रॉम देयर फेस की एक एलीट क्लास है। बट अगर आप देखेंगे दूसरे हैंड में वहीं डॉग बाइट्स के भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। मतलब मैंने नहीं देखे देते लगा। और देखो मुझे आज तक डॉग बाइट का केस नहीं हुआ। जब हम निकलते हैं अपनी गलियों से, हमारे गली में भी कुत्ते होते हैं, भौंकते हैं, हुश हुश किया, चुप हो गए, कभी पुचकार दिया, कभी। तो आई हैव नॉट पर्सनली फेस्ड डॉग बाइट। हाँ, जब मैं अपने डॉग को लेकर आता तो उनके साथ उसकी टेरिटोरियल वाली इशू होते थे, वो भौंकते थे उनको, तो कभी भी लगता था कि हाँ काट वाट बन गया, थोड़ा डर तो लगता ही था। हाँ, मतलब हमारे मोहल्ले में कुछ आंटियां को गिरा भी चुके हैं क्योंकि वो दूसरा कुत्ता लेके घूमती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार हाथ में एक डंडा लेके जाओ, थोड़ा सा हुश करो, तो फिर वो नहीं आते। एनीवेज वो एक लंबा टॉपिक है, मैं क्या बोलता भूल गया। हाँ, तो जो डॉग बाइट्स के वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें जिन लोगों को वो बाइट कर रहे हैं वो गली मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं। पॉश सोसाइटी, जैसे मेरे सामने सोसाइटीज बनी है अभी गुड़गांव में, वो ऐसे जगह पे रहने वाले लोग नहीं है। सोसाइटी के अंदर घुस के कभी कुत्ता किसी को काटेगा नहीं। आपके डीएलएफ कमेलियस में घुस के कुत्ता किसी को काटेगा नहीं, ठीक है ना। जो 4-4, 5-5 करोड़ के फ्लैट है वहाँ कोई वीडियो आपको वैसा देखेगा ही नहीं, क्योंकि एक एलीट क्लास सोसाइटी वहाँ रहती है। वहाँ पे गार्ड वार्ड होते हैं और बिल्डर अपना फ्लैट बेच नहीं पाएगा भाई 3-4 करोड़ रुपए का। अगर वहाँ पे स्ट्रीट डॉग वाली प्रॉब्लम भी होगी, स्ट्रीट डॉग नहीं बोल सकते, कम्युनिटी डॉग्स बोलना पड़ेगा, सॉरी। गली मोहल्ले छोटे, आप समझ गए किन गलियों की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द इंडिया रहता है, वहाँ पे ऐसे डॉग बाइट केसेस होते हैं। तो उस जगह के जो लोग हैं आप देखने से पहचान जाएंगे कि एक पहनावा से आप देखिए पहचान जाएंगे। उसमें मेरे को बैश मत करिएगा, मैं पहनावा से लोगों को जज कर रहा हूँ, लेकिन जो सच बात है मैं वो कर रहा हूँ। वैसे लोग आपको उस प्रोटेस्ट में नहीं दिखेंगे। जो आपको प्रोटेस्ट में लोग दिखेंगे, मतलब आप देखिए गुड़गांव के डीएलएफ मॉल में और ये गलेरिया मार्केट में प्रोटेस्ट हो रहा है। दीज आर एलीट क्लास पीपल मार्केट्स। वहां पे मतलब एक दुकान का रेंट ही 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए महीने का, और ऐसे लोग जाते हैं वहां पे एक कॉफी 400-500 रुपए की मिलती है। सो थोड़ा सा ऐसा अजीब लग रहा है कि सोसाइटी इतनी बटी हुई है, 2 क्लासेस में बटी हुई है। जिनको कुत्ते काट रहे हैं वो एक थोड़ा लोअर क्लास के लोग हैं, और जो रिवोल्ट कर रहे हैं वो थोड़ा हायर क्लास के लोग हैं। तो मैच नहीं बैठ रहा। और सरकार भी देखिए, सरकार को पता है जो एलीट क्लास है वो वोटिंग क्लास नहीं है, तो सरकार भी शायद उनके साथ नहीं है जो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। सरकार उन्हीं के साथ है जो, और उसी की भाषा बोल रही है, जो कह रहे हैं कि हमें कुत्ते काट रहे हैं, हमें डर लगता है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। सो बाय द वे आई लव दिस कार जो सामने जा रही है। मैं भी क्या सीरियस टॉपिक के बारे में बात करते करते उल्टा टॉपिक में घुस जाता हूँ। दिस कार आई लव। अगर मैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी खरीदूंगा शायद तो यही होगी, जो तू मना करती रहती गाड़ी नहीं खरीदो। गाइस, जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग को वो बातें पसंद आए तो प्लीज मुझे एक बेवकूफ इंसान समझ के माफ कर देना, मुझे कैंसिल मत करना प्लीज। दूसरी चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो मेन चीज है कि आई थिंक हम डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द एनिमल्स। मतलब हम डॉग को खाना खिलाते हैं तो हम कभी चूहे को खाना नहीं डालते, हम कभी कॉकरोच को खाना नहीं डालते। आप सोचेंगे मैं क्या सेंसलेस बात कर रहा हूँ, बट हियर मी आउट। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक सेंस because it is making sense in my head, so I think it will also make sense in your head if you listen completely. देखिए, इंसान हम हैं और 84 लाख योनियां हो रहे हैं, और ये धरती सबकी है। ये आपको सुना भी दे रहा होगा ये नैरेटिव हर जगह कि सिर्फ हमारी धरती नहीं है, एनिमल्स की भी है। तो एनिमल्स मतलब सारे एनिमल्स हो रहे हैं, सिर्फ कुत्तों की थोड़ी ना धरती है। तो वो एक मच्छर भी जिसको आप मार देते हैं, कॉकरोच भी उसको चप्पल लेके मारते हैं, मक्खी सबकी धरती है भाई, सबको एग्जिस्ट करने का पूरा हक है। तो और गीता में प्रभु ने कहा है कि यार ये आपकी कोई हत्या नहीं कर सकता, ये शरीर जैसे ही छूटेगा एक नया शरीर आपको मिल जाएगा। अब किस योनि में आप जाते हैं भैया वो डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर, ठीक है। आप मनुष्य योनि मिली, कि सर्प योनि मिल जाए, कुत्ता योनि मिल जाए, चिड़िया योनि मिल जाए, कुछ भी योनि आपको, सी क्रिएचर 84 लाख योनि है। और बाय द वे साइंटिस्ट हैव आल्सो अराइव्ड एट अ वेरी क्लोज नंबर की इतने ही स्पीसीज हैं, और हम लोग शायद अभी 5 या 10% स्पीसीज ही ढूंढ पाए हैं, डिस्कवर कर पाए हैं। तो जो अंदर का जीव है वो अविनाशी होता है ना, वो भगवान का अंश है। हम बोलते हैं ना सबके अंदर भगवान है, तो वही वो अंश होता है जिसको आत्मा बोलते हैं। तो शरीर 3 होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, फिर एक आत्मा का अंश होता है जो कि कभी मरता नहीं है, बस नया शरीर मिल जाता है। तो अगर किसी को मनुष्य का शरीर मिला, किसी को कुत्ते का शरीर मिला, अब कुत्ते से हम प्यार क्यों करते हैं? हम कुत्ते से प्यार करते ही नहीं है। मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ। इट इज फनी एंड एब्सर्ड बट हियर मी आउट। हम
हम कुत्ते को प्यार करते हैं क्योंकि पूछ लाता है, हमारे पास वापस आता है, वफादार होता है, हमारे लिए भौंकता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। कम्युनिटी डॉग्स होता है, कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं। दिस इज आवर आर्गुमेंट, राइट? शिट, देयर आर सो मेनी थॉट्स इन माय माइंड दैट आई एम लॉस्ट। नंबर 1, हम हिपोक्रेट है, बहुत बड़े। मनुष्य सबसे बड़ा हिपोक्रेट है। मैं भी हिपोक्रेट हूँ, आप भी हिपोक्रेट हैं। बस ये होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हम शायद हिपोक्रेट है, कुछ मानते ही नहीं हम हिपोक्रेट है, लेकिन सब लोग होते हैं। आप अगर किसी प्यासे को जो रोड पे बैठा है उसको आप पानी पिलाएंगे तो कहीं ना कहीं अंदर से आप चाहेंगे कि आपको वो थैंक यू बोले, या वाह बेटा, अब आपके सर पे हाथ फेरे, आपका एहसान माने। अगर आपने किसी को पानी तक पिलाया या किसी भूखे को रोटी तक दी, तो आप अगर आपको एहसान नहीं मानता तो आप बोलेंगे कितना बदतमीज आदमी, एक तो उसकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से एहसान भी नहीं मान रहा, मतलब थैंक यू तक नहीं बोला उस बंदे ने। तो आप यू वांट समथिंग बैक फ्रॉम दैट पर्सन। वो बोलते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेट्स बी रियल इन दिस वर्ल्ड, वो एग्जिस्ट नहीं करता। यू एटलीस्ट वांट समथिंग, थैंक यू। तुम कहीं भी जाके ऐसी मदद नहीं करोगे कि कोई बंदा सो रहा हो और तुम उसके ऊपर कंबल डाला और उसको पता भी ना चले कि तुमने उसके ऊपर कंबल डाला है। वैसे लोग बहुत 0.001 होंगे इस परसेंट दुनिया में। तुम अगर किसी को कंबल दे रहे हो तो वो तुम चाहोगे कि वो तुम्हें थैंक यू बोले, तुम्हारे आगे सर झुकाए, क्योंकि यू वांट समथिंग बैक फ्रॉम दैट। एंड अगर और उस चीज को प्यार बोलते भी नहीं है, बिकॉज प्यार होता है कि तुम सामने वाले का भला चाहो इन रिटर्न ऑफ नथिंग। बट हम जब कुत्ते को खाना डालते हैं, उसको पानी डालते हैं, बट वी वांट समथिंग बैक फ्रॉम दैट। वी वांट कि पालतू कुत्ते वफादार हों, पूछ हिलाएं, हमारे पास आए, हमें प्यार करें। तो इसलिए हम उनको डालते हैं, क्योंकि तुम अगर चूहे को खाना डालोगे तो चूहा तुम्हें वापस प्यार नहीं करेगा, अपनी टेल वैग नहीं करेगा। तुम अगर किसी और जानवर को अगर खाना डालोगे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वो तुम्हें आगे उल्टा परेशान करेंगे, तुम्हारे घर में आके गंदगी मचाएंगे, और इसलिए तो उनको खाना नहीं डालते। बट अगर देखा जाए तो जीव तो सब सेम ही है ना, बस कपड़ा बदला हुआ है। हो सकता है कि तुम भी पिछले जन्म में चूहे हो, आज तुम्हें मनुष्य का शरीर मिल गया हो। तो हिपोक्रेसी एट दैट लेवल इज एक्सट्रीम। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस और नॉट, बट जो लोग समझना चाह रहे होंगे समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि दैट्स व्हाई वी ओनली फाइट फॉर डॉग्स, बिकॉज हमें उनसे कुछ मिलता है। अगर हमें डॉग्स ऐसे हो कि खा के तुम्हारी तरफ देखे भी नहीं और चले जाए ना, सारा डॉग लव भैया अगले दिन से बंद हो जाएगा। अगर तुम्हें वो भौंक के बचाए नहीं, तुम्हें उत्तराखंड में फ्लड्स आए तो कुत्तों ने भौंक के इतनी जाने बचाई, बिकॉज दे कैन सेंस दैट। अगर वो सब कुत्तों में बंद हो जाए, तुम्हारा डॉग लव खत्म हो जाएगा। तो इट इज ओनली बिकॉज डॉग्स आर वन क्रिएचर जो हमें गिव बैक करते हैं, इसलिए हम उनको प्यार करते हैं। लेकिन उसको प्यार नहीं बोलते, उसको क्या बोल सकते हैं उसको? देयर इज अ वर्ड, वेट अ सेकंड, इट विल कम टू मी। उसको मोह बोलते हैं। यस, दैट्स अ वर्ड, उसको मोह बोलते हैं। तुम्हें मोह है, प्यार तुम्हें नहीं है। प्यार तो मतलब आजकल प्यार तो लोग किसी से नहीं करते यार। मतलब इस दुनिया में हमें लगता है कि हम अपने घर पे अपनी गर्लफ्रेंड से, इन लोगों से प्यार करते हैं, बट एटलीस्ट डीप डाउन इफ यू लुक, आप किसी से प्यार नहीं करते। आपको पता होता है कि इन एक्सचेंज यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ दैट पर्सन, आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, और कुछ ऐसा होता है। तो ये बात पकड़नी थोड़ी सी सूक्ष्म है, बट शायद कुछ लोग पकड़ पाएंगे, और ज़्यादातर लोग तो इससे ऑफेंड ही होंगे और मुझे गाली देंगे, विच इज़ फाइन, क्योंकि मुझे घंटा रखनी पड़ता। एंड डॉग्स एंड ह्यूमंस हैव लिव्ड फॉर सेंचुरीज। इट इज़ नॉट दैट कि पिछले 20 सालों में ही, जब से ये एनजीओज बनी है और एनिमल लवर्स की एक सोसाइटी बनी है, तब से ही डॉग अगर हजारों सालों से रह रहे हैं। गांव में अगर आप देखिए, विधान होता है कि भैया घर में अगर 4 रोटी बनी है, 3 रोटी खा ली, 1 बटी है, तो कुत्तों को ही डालते हैं। और गाँव में कुत्ते और इंसान रहे हैं, हजारों सालों से रहे हैं। और शहर बसे हैं पिछले 30 सालों में, राइट? जहाँ पे बिल्डिंग्स बनी है, यहाँ पे सब कुछ डेवलपमेंट हुआ है 30-40 सालों में, 50 सालों में। उसके पहले तो गांव में लोग रहते थे, और गांव में कोई एनजीओ तो होती नहीं थी, ना एनिमल वेलफेयर सोसाइटीज होती थी, ना एनिमल और डॉग लवर्स होते थे। बट फिर भी एनिमल और डॉग और इंसानों का लव तो था। लोग प्यार से रहते थे, सद्भावना से रहते थे। तो इट हैज आई थिंक नथिंग टू डू। और जो लोग कह रहे हैं कि यार सबका हक है रहने का, कुत्तों का भी है, तो हाँ भाई, फिर सबका है, तुम्हें सबका है। फिर मतलब तुम्हारी बिल्डिंग जिस आज आधा गुड़गांव जो बना, खेत काट के बना। भाई खेत काटा तुमने तो किसका नुकसान हुआ? जानवरों का ही नुकसान हुआ। तो छोड़ो अपनी बिल्डिंग है, फिर तुमने उनका घर डिस्ट्रॉय कर दिया है, आधे से ज्यादा जानवरों का, इंक्लूडिंग मी। आई एम हिपोक्रेट, आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत बड़े लेवल का हिपोक्रेट हूँ। तो तुमने अगर उनका घर डिस्ट्रॉय कर दिया, ये बगल में ये जो हाईवे बने हुए हैं, ये जो पीछे बिल्डिंगें बनी हुई है, ये सब जंगल काट के हमने बनाया। और जंगल जब कटा है तो किसी न किसी जीव का घर तो हमने डिस्ट्रॉय किया होगा। तो फिर किस बात का लव? हाँ, वो लव सिर्फ डॉग्स के लिए है। तो एनिमल लव कम है, डॉग लव ज्यादा है। और वो लव एज इन, पता नहीं लव का मतलब क्या, बट प्रेम का मतलब तो ये नहीं होता, क्योंकि वी वांट समथिंग बैक फ्रॉम डॉग्स एंड दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम। बट
एक दूसरा जीव जिसको हम खाना डालेंगे और जो हमें वापस तेल नहीं वैग करेगा, हमारे लिए वफादार नहीं होगा, वो खा के चला जाएगा। एंड एक स्टोरी सुनाता हूँ कि लोगों को लगता है हम डॉग्स को नहीं खिलाएंगे तो डॉग्स का क्या होगा और मर जाएंगे, वो बेजुबान है। यस, वो बेजुबान है। इट इज कंपैशन एंड थैंक यू जो भी लोग ये काम करते हैं निस्वार्थ होकर। एंड बिफोर आई मिस दिस पॉइंट, हैट्स ऑफ टू पीपल जिन्होंने स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट किया। देखो मेरे बस की नहीं है, मैं हिपोक्रेट हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ। मैंने जब डॉग लिया भी था, बहुत लोग कहेंगे बे तूने तो अपने डॉग को फार्म पे छोड़ दिया, तू क्या बोल रहा है। आई कुड अफोर्ड अ बिग फार्म हाउस फॉर माई डॉग, आई हैव दैट मच मनी, तो मैंने उसको एक 10 एकड़ के फार्म पे छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। आई फील कि वो एक फ्लैट में जहाँ पे टाइल्स लगी हैं उसके पैरों के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो डिफरेंस, मतलब लोग कहते हैं तुमने क्रुएल्टी की है। ठीक है, अगर मैंने क्रुएल्टी की, इतने डॉग लवर्स, इतने एनिमल्स लवर्स है भाई, मेरे अगेंस्ट एफआईआर करो यार। तुम लोग फिर किस बात के डॉग लवर होगा और तुम्हें दिख रहा है मैंने क्रुएल्टी की है। अगर मैं चलो मैं बोलता हूँ मैंने क्रुएल्टी की है, तुम लोग कितने घटिया डॉग लवर और एनिमल लवर हो कि तुम्हें जो दिख रहा है जिसने क्रुएल्टी की है, तुमने मेरे ऊपर एक एफआईआर नहीं की। आई चैलेंज यू गाइस, मेरे ऊपर एफआईआर करो, मुझे जेल में डलवाओ यार। इतनी सारी धाराएं हैं, इतने सारे बड़े बड़े लॉयर्स बैठे हुए हैं एनजीओज के पास और एनिमल रेस्क्यूअर्स के पास और एनिमल, मुझे तुम लोग के ऊपर लानत है। तो तुम लोग नकली डॉग लवर हो, नकली एनिमल लवर हो। अगर मैं यहाँ खुला बैठ के ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, मेरे ऊपर एक एफआईआर नहीं। आई चैलेंज द एनिमल लवर्स टू मेरी क्रुएल्टी पे अगर तुम लोग एक एफआईआर करो। बहुत धाराएं हैं भाई, तुम लोग पास बड़े बड़े लॉयर हैं, जाके उठाओ, बहुत धाराएं हैं। यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि डॉग्स को नहीं खिलाएंगे तो डॉग्स मर जाएंगे, हम डॉग्स का केयर कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे भाई, हम इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत छोटे से हैं और हम अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं एज ह्यूमंस। एक शिवाजी महाराज के टाइम पे एक सूखा पड़ गया था राज्य में, ठीक है, तो वो तो महाभागवत, तो उन्होंने उनके मंत्री ने कहा कि इस बार सूखे में किसी को भूखा नहीं रखा, देखिए हमने राज खजाना खाली कर दिया है, खोल के दिखाया खजाना खाली हो गया है एंड सबको हमने खाना खिलाया। तो शिवाजी तो महाभागवत, तो बुलाया उन्होंने, कहते हैं इस पत्थर को तोड़ो। बड़ा सा हथौड़ा मारा गया, पत्थर के 4 टुकड़े, उसके नीचे से मेंढक निकले। कहते हैं इस मेंढक को दिया था? कहते नहीं, देखो स्वस्थ है ना, तुमने नहीं दिया ना। तो आज के बाद ये मत बोलना कि हमने सबका पोषण किया है, वो पोषण करने वाला ऊपर वाला है। तो वी इन आवर माइंड्स हैव मेड कि ह्यूमंस, हम तो सब कुछ करते हैं, हम सबको खिला रहे हैं, हमारी वजह से दुनिया चल रही है। भाई किसी की वजह से कुछ नहीं चल रही है, वो ऊपर वाला है, हजारों करोड़ों जानवरों को वो खिलाता है। तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम जाके वो सोच भी सको कि वो दुनिया कैसे चल रही है। इतने बड़े बड़े जंगलों में कितने जानवर, कितने हाथी, शेर, चीता, चीटे, सबको वो पाल रहा है और कोई भूखा नहीं सोता रात को, कोई भूखा नहीं सोता रात को। तो तुम ये इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ कि तुम नहीं होगे तो वो डॉग्स का क्या होगा, तुम नहीं होगे तो उसका क्या होगा, तुम नहीं होगे तो उस गरीब आदमी का क्या होगा, तुम नहीं होगे तो उस वॉचमैन का क्या। सबको वो खिलाएगा भाई। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम किसी की हेल्प कर सको और तुम्हारा पुण्य बन रहा है। तुम्हें तो शुक्र गुजार होना चाहिए कि भगवान तूने मौका दिया कि मैं किसी को दे रहा हूं तो उस वजह से मेरा पुण्य बन रहा है। बट वो सोचने की बजाय हम अपने आप को शायद एक बहुत हायर पेडेस्टल में रख देते हैं कि यार हम इसका पोषण कर रहे हैं। तुम किसी का पोषण नहीं कर रहे हो। तुम जब चले जाओगे इस दुनिया से, मैं भी चला जाऊंगा, तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कभी एग्जिस्ट भी करते थे। अरे बड़े बड़े राजा जिन्होंने इतनी पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया, वो भी चले गए। आज उनके किलों पे खंडर बना हुआ है, कोई जाके सूसू भी नहीं कर रहा वहां पे। तो वी शुड स्टॉप एज्यूमिंग आवरसेल्व्स एज कि हमने ये कर दिया, हम नहीं होंगे तो ये क्या होगा, वो नहीं होगा। लॉट ऑफ रैंटिंग, बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। देखो एक प्रॉब्लम है और दोनों दलों को साथ बैठ के मिल बांट के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए। एक जो लोग एनिमल लवर्स हैं उनका भी जेन्युइन कंसर्न है। वी कैन नॉट मेक सो मेनी शेल्टर्स, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। वी आर ऑलरेडी, हम नहीं, हमारे पास, हमारी रोडें खराब है, तो वो भी एक जेन्युइन कंसर्न है। लोग प्यार करते हैं, वो भी जेन्युइन कंसर्न है। आप कुत्तों को प्यार करते हैं बहुत, और ये यहाँ जहाँ बाइट्स हो रही है वो भी जेन्युइन कंसर्न है। तो बोथ पार्टी शुड कम टुगेदर एंड एक सोल्यूशन चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट में जब डिसीजन जाता तो भैया देखो, सबसे कम हार्म किसको कर सकते हैं वो, देयर इज नो पॉइंट कि ये सही है ये गलत है, वो नहीं निकल सकता। मतलब आप मेरे पिछले 5 मिनट की वीडियो उठा के देख लीजिए, मतलब एनीबडी कैन गिव एनी रीजनिंग। अब लोग कह रहे हैं कि यार डॉग बाइट का रीजनिंग है, तो डॉग बाइट में सुप्रीम कोर्ट कर रहा, तो पहले रेपिस्ट को अंदर करो। रेपिस्ट, यू कैन नॉट शिफ्ट द गोल पोस्ट लाइक दिस। ऐसे तो देश में किसी चीज का डिसीजन नहीं आएगा। वो जो डॉग लवर्स है कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भैया तुम डॉग लवर हो, तुम रात को जाके चिकन मटन खाओगे, तो वो फिर अलग आर्ग्यूमेंट हो गया। वो जो चिकन मटन खाते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग तो पेड़ की हत्या करते हो वाले। तो मतलब आप फिर गोल पोस्ट शिफ्टिंग ही करते रहेंगे, आप किसी चीज के सोल्यूशन पे नहीं आ पाएंगे। एक चीज पे अगर डिस्कशन हो रहा है, लेट्स फॉरगेट, फॉर गॉड सेक, रोड्स का भूल जाते हैं, रेप्स का भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं।
इसी को सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि अगर इसकी बात करोगे तो मर्डर, फिर रेप, फिर डकैती, फिर डाउरी, फिर सब, इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स हैं और जो जजेस हैं उनकी फोटो लगा के उनके ऊपर क्रॉस जताना, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती ही नहीं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना काम ढंग से करा होता, स्टेरलाइज करके सारे डॉग्स को इम्यून करके, आज अब तक हो जाना चाहिए था। उन्होंने बजट भी पास कराया होगा, लेकिन एज यूजुअल उन्होंने बजट पास करा के वो बजट कहाँ गया, वो शायद इवेपोरेट हो जाता है। गर्मियों में इतनी धूप पड़ती है क्योंकि हमारे देश में, वो कहाँ जाता है बजट नहीं बता। दिस प्रॉब्लम वुड नॉट हैव अराइज्ड बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी, इट हैज अराइज्ड। उनकी नाकामी की वजह से the Supreme Court had to step in. Someone has to take action in this country. ये काम कोर्ट का तो है नहीं, ये तो एग्जीक्यूशन का काम है, एंड कोर्ट्स आर नॉट एग्जीक्यूटिंग बॉडी। और कोर्ट के पास ऑलरेडी अपना बहुत सारा केसेस पड़े हुए पेंडेंसी है, लोग कह रहे तुम लोग वो देखो। जो ऑब्वियसली क्या जरूरत है कोर्ट को यार, कोर्ट के जजेस तो अपने आलीशान बंगलों में रहते हैं, सरकारी बंगलों में, करोड़ों रुपए का रेंट आएगा अगर वो इतने आलीशान बंगले। इफ दे हैव स्टेप्ड इन एंड ट्राई टू टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट समवन। अब देखो यार, लोग जो कह रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51, 54 वटेवर, और किसी का राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, वो फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट काफी ऊपर आता है और ये काफी नीचे आता है। तो फंडामेंटल ड्यूटी तो कहती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिन्होंने संविधान बनाया था कि फंडामेंटल राइट्स अगर अच्छे से इंप्लीमेंट कर लो तो उसके बाद ड्यूटीज भी हैं, ये भी देख लेना। तो किसी की राइट टू लाइफ अगर खराब हो रही है, वहां पे किसी की जान जा रही है, किसी को कोई काट रहा है, राइट टू लाइफ में सिर्फ जान नहीं जानी होती। अगर मैं यहाँ से एक लोग कह रहे हैं कि यार बाइट तो कम है तो बार्क करते हैं, डर होता है, वो भी जेन्युइन कंसर्न है कुछ लोगों का। अब अगर एक तुम्हारे घर में सांप निकला है काला सांप, और वो बारिशों के टाइम पे गांव में निकलता है, वो तुम्हें 100% श्योर है कि वो नहीं काटेगा। 99% स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, वो काटेगा भी नहीं। बट तुम्हें फटती है ना एक ऐसी गली में जहां पे सांप हो, मैं बोल दूं वहां सांप है मत जाना, 4 सांप उस गली में, तुम्हें नहीं काटेगा वो सांप, वो नॉन पॉइजनस है, तुम मरोगे भी नहीं, बट फिर भी डर होता है ना, तुम उस गली से नहीं निकलोगे। तो वो चीज जेन्युइन है, वो राइट टू लाइफ के अंदर आएगी भाई तुम्हें। तो है कुछ लोगों की जेन्युइन कंसर्न ये भी है, कुछ लोगों की जेन्युइन कंसर्न ये भी है। द कोर्ट्स हैव ट्राइड टू स्टेप इन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, सो लेट्स बी सेंसिबल। सब लोग को सेंसिबल होना पड़ेगा। आप रिवोल्ट करिए, आपका हक है, लेकिन रिवोल्ट करिए एक सोल्यूशन लाने के लिए, केओस मचाने के लिए नहीं। या जब डेंगू फैलता है तो वो सिर्फ फीमेल मच्छरों से फैलता है और उसके बहुत स्पेसिफिक मच्छर होते हैं। लेकिन जब मच्छर मारने वाली गाड़ी आती है, वो धुआं करती है, वो तो मेल्स को भी मार देती है, वो तो सारे मच्छरों को मार देती है। तब हमारा ये लॉजिक नहीं होता कि भैया सिर्फ फीमेल में भी कुछ परसेंटेज, जो सिर्फ 5% मच्छर है वो डेंगू फैलाते हैं, वो दिन में काटने वाले हैं, तो मच्छर वाली गाड़ी तो सबको मार देगी। तब हमारे फीमेल एक्टिविस्ट कहाँ चले जाते हैं कि मेल्स को क्यों मारा जा रहा है और सबको क्यों। It doesn't work like that भाई। The very fact कि हमें मच्छरों से प्यार नहीं है, सिर्फ डॉग से प्यार है, तो अंदर का जीव तो वही है ना, जो आत्मा तत्व है, जो परमात्मा में जाके मिल जाता है। तो हमें उसको मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बाहरी दिखावे से मतलब है, बाहरी शरीर, बाहरी कपड़ा जो कि चेंज होता रहता है, हम उससे प्यार करते हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर, आप भी हिपोक्रेटिक नंबर के, और मैं तो आपसे भी बड़ा हूँ, मैं बोल चुका हूँ। अनदर आर्गुमेंट आई कैन फोरसी कमिंग इज कि यार तुमने अपने डॉग को बहुत अच्छा फार्म दिया, वहां पे वो खुश है, बाकी कुत्तों के साथ खेल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा वो तुम्हें चाहता था, तुम उसके प्राण थे, उसके प्राणनाथ थे। तो भाई अगर प्राणनाथ आप लोग भी हैं, हम भी हैं, मानते हैं डॉग अटैच हो जाते हैं, तो इन द फर्स्ट प्लेस व्हाई सेपरेट बेबीज फ्रॉम देयर मदर्स। जो फॉरेन ब्रीड के हम हस्की और जर्मन शेफर्ड और सब लेके आते हैं, घर में 5 कुत्ते फॉरेन ब्रीड के हैं, बाहर जाके एनिमल लव स्ट्रीट डॉग से भी दिखाते हैं, जिसमें कोई परेशानी है नहीं मुझे वैसे, लेकिन फिर वाई सेपरेट। और जो ब्रीडर्स होते हैं वो झूठ बोलते हैं कि ये 2 महीने का है, ये 1.5 महीने का है। मैंने जब लिया तो मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी, तो वाई सेपरेट। तो फिर मत सेपरेट करो यार, वो तो तुम तो फर्स्ट प्लेस पे उसको मदद से सेपरेट कर रहे हो, इम्यूनिटी उसकी कहाँ चली जा रही है। और तुम क्या खाना देते हो, 800 रुपये की कंपनी है, वो डॉग फूड देती है 5 किलो। अब इतने का तो गेहूं और आटा और चावल भी नहीं मिलता इस दाम पे यार, वो अपना प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। बॉलीवुड के हर एक सेलिब्रिटी को, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, किसने उसको साइन, उस ब्रांड ने साइन नहीं किया हुआ। तो मार्केट एक्विजिशन कॉस्ट और 10% कॉग्स होगी उसकी, धंधा इतना समझता हूँ मैं। सो लिख के ले लो, 800 रुपये के जो बेच रहा है, 80 रुपये का माल नहीं होगा उसमें, 80 रुपये का 5 किलो। क्या गंद खिला रहे हो अपने डॉग को आप, डॉग फूड के नाम पे। इससे अच्छा रोटी सब्जी खिलाओ, बेस्ट है उसके लिए। एंड पीपल डोंट वांट द डॉग्स टू गो टू अ शेल्टर होम
बिकॉज उनको लग रहा है कि शेल्टर में अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी, विच आई एग्री विद देम कि सरकार पे इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अच्छा शेल्टर होम बना सकें। अबे प्रिजन के हाल जाके देख लो यार, प्रिजन में जो कैदी है वो इंसान है, वो सड़ रहा है। मतलब अगर आप प्रिजन के इंटरव्यू सुनोगे तो लोग बोलते हैं कि जिस छोटे से सेल में रह रहा हूँ, पॉटी भी वही कर रहा है, सूसू भी वही कर रहा है, वहीं खाना भी खा रहे हैं। तो शेल्टर होम तो देखो भाई भूल जाओ, कुत्तों के लिए अच्छा बनाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये हाफ ऑफ द डॉग्स को नहीं रखेंगे ठीक से, वो मर जाएंगे, विच आई एग्री विद देम। सो आई एम ऑन बोथ पार्टी साइड कि हाँ सबकी सब बातें गलत नहीं है, कुछ बातें तुम्हारी भी सही है, कुछ बातें उनकी भी सही है। बट देन वाई आर दीज एनिमल राइट लवर्स नॉट प्रोटेस्टिंग एंड पुटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एंड फॉर्मिंग अ कमिटी? सी दे हैव lakhs and crores of rupees money which is clear from the amount of and the stage जो protest का हो रहा है। तो why don't you divert some funds or ask the animal rights or to foresee, not even direct funds, but थोड़ा सा अपना टाइम वहाँ दे दें कि force the government to make good shelters for dog. If not 100%, let 40% dogs और dogs who have biting, जो आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन से प्रॉब्लमेटिक एरिया है उन वहाँ उनको 40% डॉग्स को अच्छे से फाइट फॉर अ गुड शेल्टर। प्रेशर बनाओ गवर्नमेंट पे उस चीज़ के लिए यार। तुम लोग अगर सड़क पे आके इतना हल्ला मचा सकते हो तो इतना हल्ला मचाओगे तो गवर्नमेंट प्रेशर में आएगी। वाई आर यू नॉट इन्वॉल्विंग big companies who are into this business of dog food and dog pets and इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये जो खाना बनाती है, 4-4 हज़ार रुपए की भी डॉग फूड आते हैं भाई, सब करके देखा हुआ मैंने। कुत्तों के लिए पिज़्ज़ा, बियर और सोप और ये मार, मेक दोज कंपनीज अकाउंटेबल। उनको लाओ अपने इसमें प्रोटेस्ट में यार, करोड़ों रुपया होता है उनके पास, थोड़ा सा देंगे वो डॉग शेल्टर बनवाएंगे। और जो न्यूज़ में सुनने में आया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने भी सेम ऑर्डर दे दिया है, एक तमिलनाडु में भी शायद सेम ऑर्डर आने की बात हो रही है, लेकिन दिल्ली में ही ज़्यादा एक्टिविज्म हो रहा है। दिल्ली में लोग सड़क से निकल के बाहर आ रहे हैं, राजस्थान में शांत है, लोग इतना नहीं आ रहे। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में दिल्ली को देख के वो फिर जाग जाएंगे, अपनी जो NGOs है वो भी एक्टिवेट कर देंगी कि भैया दिल्ली में हो रहा तुम भी करो। बट राजस्थान में नहीं है भाई, इतना वहाँ है ही नहीं। और जब डॉग बाइट की बात आती है तो लोग कहते हैं डॉग बाइट में जितनी डेथ्स होती हैं उससे 10 गुना ज़्यादा डेथ तो इतना गंदा पोल्यूशन होता है NCR में, AQI इतना ख़राब है, पॉट होल्स में गिर के लोग मर जाते हैं। तो पहले सरकार उस पर ध्यान दे, डॉग बाइट पे क्यों लगी हुई इसमें 10 गुना। भैया सही बात है आपकी, आप गलत नहीं कह रहे हैं, AQI बहुत ख़राब है यहाँ का, पॉट होल बहुत ख़राब है। लेकिन जब आप ये बोलेंगे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम नहीं निकालेंगे क्योंकि उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन नहीं निकला, फिर तो भैया देश में किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। AQI में पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉट होल्स में पॉलिटिकल विल नहीं है, सरकार ही नहीं चाहती पॉट होल्स ठीक हो क्योंकि उनकी कमाई बंद हो जाएगी। कोर्ट ने तो वैसे भी डायरेक्शन दिए हुए हैं कि AQI ठीक करो, सरकार को 1000 बार बोला हुआ है, वो कहते हैं नहीं वो हरियाणा का मुद्दा है, ये पंजाब का मुद्दा है, वहाँ पर आली जल रही है तो स्टेट गवर्नमेंट फाइट कर रही है। कोर्ट ने तो बोला हुआ है तुम ठीक करो, कोर्ट ने तो 1000 बार ऑर्डर दिया हुआ है कि कोर्ट ने तो आज ये भी कहा है कि भैया तुम टोल टैक्स किस मुंह से कलेक्ट कर सकते हो जब उसी रोड पे गड्ढे बने हुए हैं। तो कोर्ट तो वैसे भी डायरेक्शन दे रही है, यहाँ पे फॉर सम रीज़न पॉलिटिकल विल और कोर्ट की विल मिली हुई तो सॉल्व हो रहा है। अब लोग उसको भी सॉल्व नहीं होना चाहते, तो फिर इस देश में किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता भाई। कोर्ट अपना काम देखो मुझे लगता है थोड़ा बहुत ज़्यादा करती है पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि कोर्ट को आपके सामने वोट मांगने नहीं आना, उनका एक अलग भसुड़ी में कॉलेजियम है देखो। और जब भी कोर्ट में कोई डिसीजन होता है ना तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाता है कि किस पार्टी को क्या डिसीजन लेने से कितना नुकसान है। तो वो आई थिंक वो देख के उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है। प्लस ये बहुत बड़ा देश है, बहुत तरीके के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत डिफरेंट बोलियाँ बोलते हैं। अगर आप देखा जाए जब भाजपा की सरकार सेकंड टर्म या फर्स्ट टर्म में आई तो पूरे देश में उसको सिर्फ 36% वोट मिले थे। तो आप बोलेंगे भाई साहब ये कैसी डेमोक्रेसी हुई कि 36% वो लोग चाहते हैं कि भाजपा रूलिंग में आए, तो मतलब 64% लोग तो इसका मतलब ये चाहते हैं कि भाजपा ना आए, तो मेजोरिटी तो ये चाहते हैं कि भाजपा ना आए, तो भाजपा की सरकार बन गई, वो ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, ब्लैक डे भैया। लेकिन दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, वो सिस्टम ऐसा बना हुआ भाई, तुम बंद पड़ जाएगा ये देश अगर ये हम हर चीज़ के लिए ये रीजनिंग देने लगे कि यार ये कैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, वहाँ तो रेपिस्ट खुले घूम रहे हैं, पॉट होल्स हैं और ये हो रहा है, नर्मदा बचाओ और AQI तो पहले उसको सॉल्व करो, बंद हो जाएगा देश, बंद। अभी ख़त्म नहीं। और सुनिए, जैसे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमको पुलिस भर भर के मार रही है, गलत बात है भाई, प्रोटेस्ट करने का राइट तो आपको है, आई एम विद यू ऑन दिस पॉइंट। लेकिन अगर आप डेजिग्नेटेड जगह जैसे जंतर मंतर वहाँ जाके करिए, परमिशन लेके करिए, हर चीज़ का थोड़ा सा होता है। अगर आप ऐसी सड़क पे, मतलब सामने घर के सामने सड़क है, यहाँ पे आप बोलेंगे मैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने बैठ रहा हूँ और उस वजह से अगर सड़क का यातायात और मैं जा रहा हूँ वहाँ से, मेरे को मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, तो मेरा राइट भी तो भाई वायलेट हो रहा है ना। आई हैव द राइट टू, आई हैव पेड टैक्सेस फॉर दिस रोड, आई हैव द राइट टू रीच माई मीटिंग ऑन टाइम एंड लिव माई लाइफ पीसफुली ना। आर्टिकल 21 मेरा भी वायलेट हो रहा है, आपका आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है कि आपको प्रोटेस्ट करने का हक है, भाई मेरा भी हो रहा है। तो
दोनों के राइट वायलेट होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा पुलिस कहती है कि मत करो। अब देखो गर्मा गर्मी में किसने हाथ चला किसने हाथ नहीं चला सोशल मीडिया से डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी वीडियोस कटे हुए भी आते हैं कि औरत के ऊपर पुलिस ने हाथ चला। मुझे देख के बड़ा गुस्सा लगा, मैं वो बेचारी प्रोटेस्ट कर रही है, फिर जब पूरा वीडियो सामने आया कि उस औरत ने पुलिस के ऊपर पहले हाथ चलाया था, तो भाई पुलिस भी अपना काम ही कर रही है ना। देखो अपने बीवी बच्चे छोड़ के 10-2 पैसों के लिए नौकरी कर रहे हैं वो लोग, वो तुमसे थप्पड़ खाने के लिए नहीं बैठे हुए, तो अगर मारोगे तो वो चला भी देंगे भाई। हाँ वो बात अलग है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के बॉर्डर ब्लॉक हो गए थे, तब भी बहुत लोगों का राइट टू यूज़ द हाईवे ब्लॉक हुआ था। वो फिर उसको ऐसे किसी को हम हिपोक्रेसी के अंदर डाल के बंद कर देते भाई, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। और यार जो लोग डॉग लवर्स हैं, देखो आपका राइट है प्रोटेस्ट करना, अपनी बात को सरकार के सामने रखना। तो जिनके बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं उनका भी राइट है अपनी बात रखना और बोलना कि चलो सरकार ने ठीक किया, हमको फ़ायदा होगा। वो गरीबों का बेचारा जो गली मोहल्ले में रहते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते जो आईफोन, तुम लोग उन लोगों की पोस्ट के नीचे आके या जो वो रील बना रहे हैं उनके नीचे आके इतनी गंदी। भैया मैंने देखा ट्विटर पे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया एससी के ऑर्डर को, उनको अपने ट्वीट डिलीट करने पड़े, क्योंकि जो एनिमल डॉग लवर है उनको वो नीचे आके धो रहे हैं, गालियाँ देख रहे हैं भाई उनको। तुम भी उनका राइट वायलेट करो ना। यू आर अ लाउड स्पीकिंग मेजॉरिटी, सो यू वॉन्ट टू कर्ब दी माइनॉरिटी, जो शायद सोशल मीडिया पे उतने नहीं निकल के आ रहे, बट एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी लोग खुश हैं इस चीज़ से। एक मेरे को किसी ने लिंक भेजा कि भैया डॉग्स के साथ क्रुएल्टी हो रही है, आप जाकर उस पर वोट करो। तो मैं कसम खा के बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। उसमें 3 ऑप्शन थे कि आपको लगता है कुत्तों को पकड़ना चाहिए, येस नो, या फिर फाइंड अनदर सोल्यूशन। तो मैंने फाइंड अनदर सोल्यूशन पे क्लिक किया। भाई 80% लोग कह रहे हैं हाँ पकड़ना चाहिए। सो शायद लोग सोशल मीडिया पे इतने वोकल ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ने देखो ठीक ठाक ही ऑर्डर लिया। आई ऑनेस्टली बिलीव अदर ग्राउंड लेना चाहिए, कि ऐसा भी ना हो कि तुम यार उनको या तो अच्छे शेल्टर बनाओ, शेल्टर के नाम पर जाके बेचारे बेजुबानों को मारो भी मत, वो भी उनके साथ जाती होगी। अदर क्या होना चाहिए, तो भैया सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स बैठे जिनका मकसद प्रोटेस्ट करना और कैंडल मार्च निकालना हो, जिनका मकसद सही में सोल्यूशन निकालना, वो लोग आके बैठे इंटेलेक्चुअल लोग, और रियल डॉग लवर्स और रियल एनिमल लवर्स आके बैठे जिन्होंने काफ़ी कुछ किया है। एंड बाय द वे अगेन आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर दोज हू हैव अडॉप्टेड इंडी डॉग्स, बहुत लोगों ने किया है सब। वो लोग आके बैठे कोई सोल्यूशन निकाले। शहरों में सही बताओ तो जो सोसाइटी जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहाँ पे है नहीं, यहाँ से दुत्कारे ही जाते हैं बेचारे कुत्ते। मतलब हमारी सोसाइटी में भी अंदर सबके पास डॉग्स हैं, सब लोग खुशी से रहते हैं, सब वो नहीं है, लेकिन घर के बाहर जो सड़क के कुत्ते हैं ना, नोबडी वांट्स देम सड़क के कुत्ते टू एंटर आवर पॉश सोसाइटीज़। जबकि यहाँ पे लोग बाहर खाना भी डालते हैं, बाहर गाय कुत्ते रहते हैं, खाना भी डालते हैं, प्यार भी करते हैं, बट वो प्यार उतना ही सीमित है भैया। इस तरफ मत आना, क्योंकि इस तरफ हमारी एक अच्छी ज़िंदगी है जहाँ पे हम 5-5, 6-6 करोड़ों के फ्लैट में रहते हैं। उस तरफ हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे हम इंसानियत के नाम पे, लेकिन अंदर मत आना। तो नोबडी वांट्स टू गेट देयर हैंड्स डर्टी। हम उतनी मदद करना चाहते हैं जितना हमारे लिए कंफर्टेबल हो और जो हमारे लाइफस्टाइल को हैम्पर ना करे। देखो भाई दिस इज़ दैट पोल जिसको देख के मैं शॉक हो गया। सो लोग कह रहे हैं कि आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजना चाहिए। 70% पीपल आर सेइंग यस, 18% सेइंग नो। आई सेड कि यार लेट्स फाइंड अ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव। अगर कमेंट देखोगे ना आप, कमेंट जो ये नो वाली कैटेगरी है ना, यहाँ से भर भर के कमेंट आए और लोग गाली दे रहे हैं कि भाई तुम, जैसे ये भाई कह रहे हैं डॉग्स आर द प्योरेस्ट एंड ऑनेस्ट सोल सेंड बाय गॉड ऑन अर्थ। तो आप कह रहे हो भगवान ने एक की क्रिएशन अच्छी की है डॉग जानवरों में, बाकी तो भगवान को पता ही नहीं है उसने क्या बनाया, तो भगवान ने बाकी क्रिएशन बेकार की है और बाकी क्रिएशन तो ऑनेस्ट नहीं है। इट इज़ जस्ट वी आर सो सेल्फिश, क्योंकि डॉग हमें लव बैक करता है, हम उससे प्यार करते हैं और हमें डॉग्स की ज़रूरत है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो बाय सेइंग कि जितने मैंने यहाँ पे तर्क या कुछ बोला है, मैं से 1000 गुना और ज़्यादा दे सकता हूँ। आप भी मुझे काउंटर करने के लिए 1000 के लाख दे सकते हैं। आप लोग भी बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप लोग भी शायद ये भी कहेंगे भाई ये तो पहले खुद भी ये करता था, ये देखो उसके वीडियोज़ पड़े हुए हैं। हाँ मेरे बहुत सारे नॉन-वेज चिकन और मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, कम्पीट किया, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। मैं तो क्लेम कर रहा हूँ मैं सबसे बड़ा नीच हूँ इस धरती का और सबसे बड़ा हिपोक्रेट हूँ, क्रूएल भी बहुत हूँ। तो मुझे तो जेल में होना चाहिए, लेकिन कोई एनिमल लेवर कोई डॉग लेवर मुझे जेल में डाले, दे आर नॉट एबल टू डू देयर वर्क प्रॉपर्ली, सो आई एम रोमिंग अराउंड फ्रीली इन सोसाइटी। तो मैं तो हुई नीच, हुई पापी, और इस जन्म में नहीं, मैंने पिछले जन्म में इतने पाप किए वो अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मर जाओगे सुन के। विद दैट बीइंग सेड, कुछ लोगों में भाई कर्ता भाव इतना ज़्यादा होता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यार ये फलाना एक्टर ऊपर चढ़ गया, ये फलाना यूट्यूबर ऊपर चढ़ गया, हम ही ने इसको बनाया था, उसको डाउन फॉर्म इसको नीचे। अरे भाई तुम्हारे में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है तुम किसी को बना सको। पहली बात तो अपने दिमाग में तुम्हारा एक बाल यहाँ रोआ, हाथ का रोआ ये अगर टूट के गिर जाए, अबे तुम खुद गंजेपन से झेल रहे हो, तुम अपने बाल ठीक, ये रोआ अगर तुम्हारा टूट के गिर जाए, तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं है इसको दोबारा यहाँ लगा सको, और तुम बात करते हो कि हमने इसको। अबे सब ऊपर वाला बैठा हुआ है, वो चक्र चला रहा है, वो चाहे राजा को रंक बना दे और गरीब को उठा के यहाँ पे चढ़ा दे। और हमारे पास ना ये 3 स्टोरीज ही है टोटल मिला के, हमारे पास 3 स्टोरीज, और सारे इंस्टाग्राम में जब डॉग्स को डिफेंड करने की बात आती है तो हमें 3 स्टोरीज ही बताते हैं। एक तो पशुपतिनाथ की स्टोरी, एक युधिष्ठिर राजा कुत्ते को अपने साथ स्वर्ग ले गए थे,
और तीसरा एक नामदेव की स्टोरी, जिन्होंने कुत्ते में रोटी दी तो भगवान प्रकट हो गए। तो इसके अलावा चौथी स्टोरी में पता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो शास्त्र पढ़े नहीं है, ना हम संतों की इज्जत करते, संतों को तो हम सोचते सारे पाखंडी आज की डेट में, तो ना उनकी सुनते हैं, ना तो हम कुछ ऐसा करते हैं। ये 3 स्टोरी इंस्टाग्राम में चल रही है, हमने सुन ली, हमने दोबारा रीशेयर कर दिया। तो हमारे हिसाब से पूरा भारतीय, पूरे वेद, पूरा सब किताब विताब सब इन 3 स्टोरीज के ऊपर है भाई, उससे बहुत ऊपर है। और आपको लगता है युधिष्ठिर राजा जो इतने पहुंचे हुए विद्वान, द्रौपदी जो कि शरणागत कृष्ण भगवान की, जिनका नाम ही कृष्ण है, आपको लगता है वो स्वर्ग जाएंगे? अभी ये स्वर्ग और नर्क जो कर्ता भाव अपने कर्म भाव में फंसे हुए हैं ना, उन दोनों लोगों के लिए, क्योंकि स्वर्ग और नर्क जाने के बाद दोबारा आपको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो स्वर्ग और नर्क से ऊपर उठ चुके होते हैं, जिसका वर्णन सिर्फ सनातन में है। बाकी किसी कहीं पे भी आप जाएंगे स्वर्ग नर्क पे स्टोरी खत्म। सिर्फ सनातन कहता है कि स्वर्ग नर्क से ऊपर भी लोग हैं जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, जहां वैकुंठ लोग जाते हैं, साकेत धाम जाते हैं, ब्रह्म लोग जाते हैं। बहुत सारे धाम ऐसे हैं जहां सिर्फ हम लोग बात करते हैं। आपको लगता है युधिष्ठिर जिन्होंने जीवन भर, अरे यार अर्जुन जो भगवान के सखा है, विद्वान है, जो लीला कर रहे हैं, जिन्होंने गीता का उपदेश कर दिया कृष्ण भगवान ने, कृष्ण के चरण जिस रथ पे जहां पड़े हैं, भगवान कृष्ण स्वयं वहां बैठे हैं। आप सोचिए उनकी मित्रता कैसी है। और कृष्ण और अर्जुन भी जब उन्होंने गीता का उपदेश किया, माधव मुझे डर लग रहा है, मुझसे नहीं होगा, वो शरणागत हो गए प्रभु के। तब जाके जब वो पहले दोस्त थे, जब तक दोस्त थे उनको दोस्त की तरह देखा, लेकिन जब शरणागत हुए, भक्त बने, तब उनको गीता का उपदेश दिया, तब उनको अपना विराट रूप दिया, एक दृष्टि दी ताकि वो देख सके और भगवत दर्शन कराए उनको। तो आपको लगता है ऐसे महान महापुरुष स्वर्ग जाएंगे? अरे स्वर्ग को तो लात मार देते हैं ये लोग, ये भगवान के धाम जाते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं। वो जो स्टोरी है, क्योंकि हमने तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे सुनी है थोड़ी सी, जितनी लोगों ने बताई, और वही हमने कॉपी पेस्ट करके कर दी। हमने चेष्टा ही नहीं की कि आगे स्टोरी जाने की क्या है, कि क्यों वो डॉग गया था। वो युधिष्ठिर जी की अंतिम परीक्षा थी, जब इंद्रदेव आए थे उनसे पूछ रहे हैं। और आपको अगर आप देखेंगे पूरे महाभारत में कहीं भी कुत्ते का, स्वान का कहीं जिक्र नहीं है, सिर्फ वहीं पे आता है कि कुत्ता उनको फॉलो करने लगता है। वो उनकी आखिरी परीक्षा होती है। धर्म राज खुद कुत्ता बन के आते हैं। एक बार वो पानी में, सरोवर से पानी पीने गए थे, तो सब लाइट जलाता हूँ, सरोवर से जब पानी पीने गए थे तो सब उनके भाई मर गए थे। तब 3 सवाल पूछे थे, और यहाँ पे भी उनसे सवाल पूछा गया कि भैया इसका, सब उन्होंने शरीर छोड़ दिया। द्रौपदी ने पहले शरीर छोड़ा, फिर नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सबने शरीर छोड़ दिया, आखिरी में वो बचे। उन्होंने कहा कि चलो आप मेरे साथ आओ। उन्होंने कहा नहीं, कुत्ते को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, इंद्र ने खुद कहा कि जो लोग कुत्ते को घर पे रखते हैं उनका स्वर्ग में निषेध है। और भाई वो युधिष्ठिर है, उनसे अपने आप को कंपेयर ना करो। उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। एक बार महाभारत में जब कृष्ण भगवान ने कहा कि बोलो अश्वत्थामा की मृत्यु होगी, तभी भी उनसे नहीं बोला गया। तो हाथी का नाम अश्वत्थामा था, वो भी एग्जैक्टली झूठ नहीं था। कृष्ण भगवान भी अपनी लीला में खेल गए, तो उनसे वो भी नहीं बोला गया। तो तुम अपने आप को युधिष्ठिर से कंपेयर मत करो कि युधिष्ठिर उनको कुत्ते को लेके गया तो मैं भी लेके जाऊंगा। भाई तुम दिन में 1000 झूठ बोलते हो। युधिष्ठिर ने जीवन में, वो धर्म के प्रतीक थे, तो उनको भी जब पूछा गया कि भैया, वहां इंद्र ने साफ कहा कि जो लोग कुत्ते को घर पे रखते हैं उनका स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। और हम लोगों ने जितने पाप किए, हम तो स्वर्ग छोड़ो, हमें तो पता नहीं क्या ही नसीब होगा अपने घर में। तो हम ये ना सोचे कि हम भी एक एक्सेप्शन बन जाएंगे युधिष्ठिर जैसे, कि हमें भी नहीं। पूरे महाभारत में कहीं ऐसा वर्णन आया है कि पांडवों ने जब यज्ञ हो रहा हो तो कुत्ते को यज्ञ में बिठा लिया, या पूजा हो रही हो तो कुत्ते को यज्ञ में बिठा लिया, या उनके महल के अंदर कहीं कुत्ते का वर्णन आया? नहीं। जब वो महल के बाहर गए, एक होता है ना कि आखिरी में आपके पूरे धर्म पूरे हो गए, अब आप जब जा रहे अपनी आखिरी जर्नी पे, वहां उनको कुत्ता साथ साथ चल पड़ा। और वो कोई भी जीव होता है तो युधिष्ठिर उसको लेके जाते हैं, इसलिए नहीं लेके गए कि वो कुत्ता था और कुत्ते से प्यार था बहुत ज्यादा उनको। तो स्टोरी का मीनिंग समझा करो, तभी वो सेंस बनाती है। अदरवाइज जो चल रहा है आप भी उसको चला देंगे तो फिर वो बड़ी बेवकूफी वाली बात हो जाती है। एग्जैक्ट वर्ड्स थे इंद्र के कि धर्मराज, कुत्ते रखने वालों को स्वर्ग में कभी जगह नहीं मिलती। लेकिन ये भी हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि हाँ, जब आप पूजा कर ले और प्रसाद मिले, तो वैष्णव लोग होते हैं ना, प्रसाद ये नहीं कि लड्डू, वैष्णव लोगों के लिए जो खाते हैं उसको प्रसाद ही बोलते हैं। तो प्रसाद खुद पाने से पहले घर के बाहर जाके जो कुत्ते बिल्ली वहां पे हैं उनको दें। तो ये भी है। तो दिस इज कंपैशन, दिस इज लव। अपने बिस्तर में सुलाना, अपनी रसोई में प्रवेश कराना, उसके मुंह में मुंह मारना जैसे वेस्ट में होता है, उसको देखा देखी हम भी आजकल वही कर रहे हैं, वो कंपैशन नहीं है। वो अगर आपको करना तो करिए, आप स्वतंत्र हैं, कोई रोक नहीं रहा आपको। लेकिन फॉर गॉड सेक डोंट स्प्रेड दिस मिस इन्फॉर्मेशन की कंपैशन, कुत्ता और इंसान की दोस्ती, उसको हम यहाँ तक ले जाएंगे, उसमें नई मिसाल जय वीडियो की दोस्ती कायम करेंगे। नहीं, पूजा में उसका निषेध है, घर के अंदर उसका निषेध है। मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बोला, तो मेरे को बहुत गालियां पड़ी थी। मैं 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन गाली दे रहा है, और ये प्रमाण दे सकता हूँ। भाई देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पूजा करते हैं उसमें निषेध है। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो अपने घर में पूजा में कुत्ते को बिठाते हैं, हम तो उसको ये भी कराते हैं। आप कराइए, कोई मनाही नहीं है भाई, कोई मनाही नहीं है।
वो लोग कहते हैं कि यार भगवान ने सब बनाया तो हम क्यों नहीं करें, भगवान ने तो ये भी बनाया, भगवान ने तो ये भी बनाया, तो करिए आप, लेकिन हर चीज की मर्यादा होती है। फिर भगवान ने नरक भी बनाया तो वो भी चीज सही है, हर चीज की मर्यादा होती है, उसमें अगर आप मर्यादा से नहीं चलेंगे। भगवान कह रहे हैं कि इंसान के अंदर भी मैं हूं, चींटी के अंदर भी मेरा ही तत्व है और सिंह के अंदर भी मेरा ही तत्व है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिंह के अंदर मैं हूं तो सिंह से दोस्ती कर लो, खा जाएगा तुम्हें। मर्यादा, उसकी मर्यादा जंगल में रहने की है। सिंह अगर किसी जानवर को मार के खाएगा तो वो उसकी मर्यादा के अंतर्गत है, वो शायद सम्मत उसको पाप नहीं चढ़ेगा, लेकिन हम लोग वर्ग हमें पाप चढ़ेगा। तो सब प्राणियों की मर्यादा अलग अलग होती है। गाय को हम माता मानते हैं, भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन उसकी भी मर्यादा है, वो खूंटे से बंधी हुई ही ठीक लगती है। किसी किसान ने अगर गाय पाल रखी है, वो जाके अगर खेत में चली गई, उसकी फसल खराब कर रही है, तो किसान उसको डंडा मारेगा ही, क्योंकि गाय ने भी अपनी मर्यादा को उल्लंघन किया। उसको वहां चारा मिल रहा है या जहां उसकी चरने की जगह, उसको वहीं चरना चाहिए। कोई भी इंसान अगर मर्यादा के उल्लंघन करेगा तो समाज में इम्बैलेंस हो जाएगा, वो होता ही होता है। और जब युधिष्ठिर जी ने जब अपना टेस्ट पास कर लिया था ना, तो स्वर्ग लोग नहीं गए थे, वो सब लोग अक्षय लोग गए थे। और ये जो पूरी युधिष्ठिर जी और डॉग वाली स्टोरी है, महाभारत 2nd वॉल्यूम 6 चैप्टर महाप्रस्थानिक पर्व में पूरी मेंशन है। आप पढ़ सकते जाके, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। ऋग्वेदा 10th खंड 14वें सूक्त का 10वां श्लोक, वहां पे भी वर्णन है कि 2 कुत्तों को पार करके वो गए थे। तो इसका मतलब साफ साफ मेंशन है कि कुत्तों को द्वारपाल का दर्जा ही दिया गया है। तो जब भी कुछ जा रहा होता है तो उस कुत्तों को पार करके, तो वो बैरियर होते हैं, वो आपके घर के रक्षक होते हैं, घर के अंदर प्रवेश वर्जित है उनका। ऋग्वेदा 10th खंड 10.14.11 की मार्ग की रक्षा करने वाले मनुष्यों द्वारा प्रशंसित 2 कुत्ते, वो घर के रक्षक, साफ साफ वहां पे भी मेंशन है। आपको 1000 रेफरेंस मिलेंगे ऐसे, लेकिन हमें वो 3 स्टोरीज बता जो इंस्टाग्राम पे चल रही है। अथर्ववेदा चैप्टर 8.1.2 रास्ते की रक्षा करने वाले, गार्जियन ऑफ द रोड, जो भगवान भैरव का जो बोला था ना, भगवान भैरव के वो साथ चलते हैं तो भगवान का रूप है। भगवान भैरव भी एज अ गार्जियन हमारे पूरे हिस्ट्री में, पूरे सनातन में उनको मेंशन किया गया है, वो गार्जियन है। तो जब कुत्ता उनका रक्षक है तो वो भी गार्जियन ही माना जाता है, मतलब रक्षक का ही दर्जा है। द्वार रक्षक का ही रेफरेंस वहां भी मिलेगा आपको। श्रीमद् भागवतम 3.29.28 जो भगवान कपिल देव द्वारा वो वहां उच्चारण कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है भक्ति का मर्म और काल की महिमा, वहां पे साफ साफ वर्णन है। और श्री प्रभुपाद जी का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। कुत्तों का घर में निषेध है, कुत्ते अपवित्र माने जाते हैं। अब इस पे आप बहुत भड़केंगे, लेकिन सुन लीजिए, कुत्ते अपवित्र माने जाते हैं। स्पेशली रसोई के अंदर बिल्कुल निषेध है, जहां पे आप भगवान की सेवा में जा रहे हो। आप किसी भी मंदिर चले जाइए, आप बड़े मंदिर में हैं जो आपकी लोकेलिटी में, वहां की बात नहीं कर रहा, आप देखिए अगर वहां पे कुत्तों का स्पर्श हो जाए तो स्नान करता है, बोलेंगे कुत्ते अपवित्र, क्या बात कर रहे हो भैया। सुबह जब आप पॉटी करने जाते हैं ना और हाथ धोते हैं तो वो जगह भी अपवित्र होती है, लेकिन भगवान ने भी आपके शरीर में दिया है ना, फिर आपको स्नान करना पड़ता है। तभी आप फिर अगर मंदिर में जाके सेवा कर रहे हैं, आप अब अपवित्र होके पॉटी करके हाथ धो के खाना खाते हैं, आप हाथ आपका अपवित्र हो जाता है ना, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। अपवित्र मतलब अनटचेबल नहीं होता। तुम्हारा दिमाग भी सड़ चुका, हमारा हमेशा वही सोचते हैं, हम गलत बात ही सोचते हैं। आप सुबह मैथुन करने के बाद या जब काम में कोई लिप्त होता है कोई कपल, उसके बाद भी आप अपवित्र हो जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आप मंदिर जाके सेवा नहीं कर सकते, आपको स्नान करना पड़ेगा, आपको पवित्र होना ही पड़ेगा। जो अपवित्र द्वार होते हैं जिनको छूने का तो हमें हाथ धोने की जरूरत पड़ती है, भाई आपका मेरा हम सबका जन्म उन्हीं द्वारों से हुआ है, ठीक है ना। तो वैसा अपवित्र नहीं है कि लोग कह देंगे कि तो अपवित्र बोल रहा है, फीमेल्स को अपवित्र बोल रहा है। मेरा जन्म, आपका जन्म, इस देश के बड़े बड़े संतों का जन्म, भगवान का खुद का जन्म, जब वो मथुरा में आए थे ना, जब वो पैदा हुए थे तो उनकी माता भी जेल में थी, जब वो राम रूप में भी आए थे, हम सबका जन्म उन्हीं द्वारों से हुआ है, ठीक है ना। तो वैसे अपवित्र नहीं कह रहे, लेकिन हाँ, जब जो शास्त्रों में वर्णन है, जो शास्त्र सम्मत बातें हैं, उनको मद्देनजर बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और इस पे बहुत लोग अपना आवाज उठाएंगे कि शास्त्रों में लिखा, हम नहीं मानते, मॉडर्न जमाना है। जब हिंदू शास्त्रों की बात होती है ना, तो तुम्हारे अंदर बहुत कूदा जाता है रिवोल्ट करने के, लेकिन यही बात जब कुरान में लिखी होगी ना, तो किसी की मजाल नहीं होगी कि एक बात का हम उठा दें, क्योंकि फिर जो उदयपुर में होगा तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें डर है उस बात का, और तुम फिर औकात में और तमीज में रहोगे। भगवान के तो बहुत सारे रूप हुए थे भाई। भगवान तो मत्स्य अवतार में भी आए थे, भगवान वराह रूप में भी आए थे, जब हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध करने आए थे। वराह कौन होता है? जंगली सुअर। तो रखो सुअर को अपने घर पे, जंगली सुअर को, भगवान तो उसमें भी है ना। भगवान तो गधे में भी आए थे। एक बहुत बड़े संत थे जो गंगा का पानी लेकर रामेश्वरम चढ़ाने जा रहे थे, बहुत तपस्या की थी, शायद पैदल जा रहे थे,
उनको रास्ते में गधा मिला जो कि प्यासा मर जाता प्यास से, भगवान ने पूरा गंगा जल उसको चढ़ा दिया। वो गधे ने पिया गंगा जल और उसमें भगवान प्रकट हो गए। वो भी उनका टेस्ट था। तो भगवान तो गधे में भी है। रखो गधे को अपने घर। गधे को तो कोई रोटी नहीं डालता। गधे को अगर तुम पालतू भी रखोगे तो तुम उसको जंगल में ही वो सूट करता है या जू में सूट करता है, क्योंकि उसकी मर्यादा वही है। बट हमारा दिमाग थोड़ा फिर चुका है। वेस्ट को देख के वो चुहा वो जो पेरिस हिल्टन लेके घूमती है अपने गोदी में, उसको देख के हमें लगता है भैया विकसित तो हम तभी होंगे जब हम वेस्ट को फॉलो करेंगे। कुछ लोग हैं ऐसे सोसाइटी में जो कुत्तों को लात मारते हैं। टोटली डिसएग्री विद देम। भाई कंपैशन वो नहीं होता, उनको भी जीने का हक है, बेचारे बेजुबान है, ठीक है ना। एंड नहीं करना चाहिए। मैं को खुद भी याद है जब मैं स्कूल में था तो मेरे दोस्त बाइक से आ रहे हैं, मार दी कुत्ते को लात, वो क्या बेचारा कुछ नहीं कर सकता, बेजुबान है, वो भी गलत है। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो पूंछ पकड़ के कुत्ते को घुमा के फेंक देते हैं। ऐसे भी वीडियोज हैं जो लात मार रहे बच्चे। तो योर थिंकिंग इज ऑल्सो नॉट इनकरेक्ट कि कुत्तों को एक डर हो गया कि भैया हाँ कोई अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए काट देते हैं, वो भी चीज गलत है भैया। देखो, और भगवान ने तो ये भी कहा कि अगर तुम्हारे पास 2 रोटी है और तुम बहुत भूखे हो, तुमने 4 दिन से खाना नहीं खाया, तो मुझे वही प्रिय है जो अपनी उन 2 रोटी में से भी 1 रोटी भूखे कुत्ते को खिला दे। तो उसका भी वर्णन है। भगवान की वाणी स्वयं ये कहती है, दैट इज कंपैशन, दैट इज लव, बट वी हैव मेड समथिंग एल्स। हम सोशल मीडिया में अलग चीजों पे लड़ रहे हैं, अलग बकवास कर रहे हैं। भगवान ने वेदों में साफ साफ कहा है, सब मम प्रिय, मुझे सारे प्राणी प्रिय हैं, मेरी क्रिएशन है सब। एक जो गटर में कीड़ा भी पल रहा है वो भी मेरी क्रिएशन है, और सबसे बढ़िया मनुष्य वो भी मेरी क्रिएशन है। सिंह, कुत्ता, हाथी वो भी मेरी क्रिएशन है। हाथी कितना खाता है, जंगलों में हाथी कितना खाते हैं, टन टन खाना अनाज खा जाते होंगे ना। कौन दे रहा है उनको? हम कमा के दे रहे हैं। भगवान पाल रहा है उनको, सब पल रहा है, पूरी सृष्टि चल रही है, और सबको अपनी जान उतनी ही प्यारी है जितनी हमें है। महाभारत में एक और प्रसंग आता है जब महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की है वो त्रिकाल लग गए। वो भूत, भविष्य और वर्तमान तो है ही, सब जानते हैं वो, और उनमें इतनी पावर है वो सबसे बात कर सकते हैं। तो एक कीड़ा क्रॉस कर रहा था, कीड़ा भाग के क्रॉस करता है, उसको कहते रुक, कहाँ जा रहा है? कहता नहीं वो सामने से एक रथ आ रहा है, वो आ जाएगा तो मैं वो कंपन, कीड़े में क्षमता है कंपन नाप लेता है वो, तो मैं मर जाऊंगा। कहते तू अच्छा होगा ये शरीर छोड़ेगा, अगले योनि में कोई बेहतर योनि, अगले जन्म में बेहतर योनि मिलेगा, हो सकता है मनुष्य शरीर मिल जाए, तो क्या इस कीड़े के शरीर को? कहता नहीं, जैसे आपको अपना शरीर प्यारा है। और ये संवाद चल रहा है कीड़े और वेद व्यास जी के बीच में, और वो कर सकता है संवाद, उनमें इतनी शक्तियां हैं, वो सबकी भाषा समझते हैं। तो कहते जैसे आपको अपना शरीर प्यारा है वैसे मुझे अपना शरीर प्यारा है। तो हर कीड़े को, हर चींटी को, हर चिकन को, हर गोट को, सबको अपना शरीर प्यारा है। लेकिन क्या हम मानते हैं? सब मम प्रिय है, भगवान की सारी क्रिएशन सेम है, बट हम नहीं मानते, उसको खा जाते हैं, है ना। और मेरे से कंपेयर मत करना, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा हिपोक्रेट हूँ। और भाई मुझे ना ये जेन्युइन जो लोग प्यार करते हैं ना जानवरों से, मेरे को उनसे बहुत प्यार है, मुझे जानवरों से भी बहुत प्यार है। लेकिन जो फेक एनिमल लवर्स है ना, जो अपने फालतू की ये काम करते रहते हैं, देखो हमें भी ना बहुत एनिमल फेक एनिमल लवर्स ने अटैक किया पास में, बिकॉज आई रन अ डेयरी। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अगेंस्ट हैं डेयरी के, कि गायों के अगेंस्ट हैं, तुम तो गायों को ठीक से नहीं रखते, तो ये उसका जब बछड़ा होगा तो क्या करोगे उसको, तुम भी उसको कत्ल खाने भेज दोगे, तुम लोग गायों का रेप करते हो। मैं 1000 बार इसका आंसर दे चुके हैं ना। आई डू नॉट फील ऑब्लिगेटेड टू गिव एनी आंसर्स टू एनीवन, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी जो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गई थी, घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाई, क्योंकि जो हमारा व्यूअर है, जो समझदार है, जो 2000 रुपये की एक बोतल घी खरीदता है ना, वो पढ़ा लिखा व्यूअर है, ठीक है ना। वो ये नहीं कि फ्री का डेटा पैक चला रहा है। वैसे लोग भी आपको 1000 नॉइज बहुत मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन जो एक समझदार बायर है, जो समझदार एक बंदा है सोसाइटी का, उनको पता है भैया ढंग का काम कर रहे, करने दो। वो बंदे पता क्या करे, वो कह रहे हैं कि तो आप कैसे जो मेल बछड़े और उनका ख्याल रखेंगे, हमें अपनी बैलेंस शीट दिखाओ कैसे। अरे तुम क्या, तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी है? आईडी, तुम सरकार से अप्रूव्ड आईडी लेके आओ। तुम तो कहने को तो तुम हम सारे चिट्ठे खोल दे, अपने सारे जीएसटी फाइल, सारी प्रॉफिट आफ्टर लॉस सब कुछ खोल दे तुम्हारे सामने। हु आर यू टू आंसर? कल को 140 करोड़ लोग हैं भाई, सब क्वेश्चन पूछने लगे। भाई मैं आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू आंसर एनीवन। तुम्हें समझ में आता है, तुम वीडियो देखो ना देखो, चैनल देखो ना देखो, तुम्हें समझ में आता है, तुम प्रोडक्ट खरीदो, अच्छा लग रहा तो खरीदो, नहीं लग रहा तो जयराम जी की भाई। और भाई कोई किसी को गिरा नहीं सकता, ठीक है ना। जब तक ऊपर वाला अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक जब तुम्हारे साथ है ना, जब तक उसकी नजर तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हें किसी की नजर नहीं लग सकती। और ये बात तो मैं समझ गया हूँ, और इसीलिए अब अपना जीवन भी सिंह की तरह जीता हूँ मैं, सिंह की तरह, ठीक है। किसी का घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो आदमी सही होता है ना, उसे किसी का घंटा फर्क नहीं पड़ता। और
वो निडर होके जीता है। तो इसीलिए अभी अपन निडर होके जीते हैं, कुछ नहीं उखाड़ पाए भाई। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन आई थी ना हम पे अटैक करने, वो जो वीगन 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 करते रहते, वो खुद अपना एक वीगन का धंधा चला रहे हैं, वो जो डिस्क्लोज नहीं करते। ये मार्केटिंग टैक्टिक है, एक पेज बना लिया जहाँ पे अटैक करेंगे, एनिमल लवर बन जाएंगे। उन्होंने एक उत्तराखंड में वीडियो भी निकाला जो कह रहे थे कि बकरीद पे मुर्गे कटते हैं, सही या गलत। सारे इंटरव्यू, सारे क्वेश्चन उन्होंने हिंदुओं से किए, एक क्वेश्चन भी उन्होंने मुसलमान से नहीं किया। उनको पता है चप्पल मार के भगाया जाएगा वहां से उनको, अगर एक क्वेश्चन पे ऐसा मुसलमान से कर ले। तो जो हिपोक्रेसी होती है ना, कभी आंसर नहीं किया। बट आई एम श्योर दे विल कट दिस क्लिप ऑफ माइन एंड अगेन गौरव तो नहीं जाने देखिए अननोइंगली हमें आंसर किया, दे विल 100% मेक दैट वीडियो अगेन। और घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तुम अटैक करने आए थे ना, तब हम एक एक्स रेवेन्यू पे थे, आज हम 2x रेवेन्यू पे। दैट मीन्स दैट पीपल हैव स्लैप्ड यू एंड गिवन यू आंसर ऑन योर फेस। जो भी तुम बेसलेस एलिगेशंस लगाते हो ना कि तुम तो गायों का रेप करते हो, दैट इज एन अजम्पशन यू आर मेकिंग, यू डोंट हैव एनी प्रूफ। अगर तुम्हारे पास प्रूफ होता तो आज तक तुम बहुत कुछ कर चुके होते। और एजम्पशन तो कुछ भी मंगा लो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एजम्पशन डू यू मीन आई विल ओपन माई गेट्स ऑफ माई प्राइवेट फार्म टू एवरीवन टू कम एंड सी एंड चेक? नो, आई कैन नॉट डू दैट। आई एम डूइंग अ जॉब, आई एम रनिंग अ बिजनेस। अगर मैं इन्हीं सब कामों में लग जाऊंगा तो हाउ विल आई रन माई बिजनेस? फूल्स होते हैं भाई, कुछ लोग फूल्स होते हैं जिनको सिर्फ हल्ला मचाना होता है। और उनके जो लास्ट वीडियो उन्होंने बनाया था, उसके कमेंट सेक्शन में भी आप देख लीजिए, ऐसी ऐसी गालियां मारी लोगों ने उनको, उस बंदे को जो ये फेक एक्टिविज्म करता है एनिमल का, ऐसी ऐसी गालियां मारी है उनको। और 1000 कमेंट है, 1000 में 600 गालियां, 400 चलो आपके फेवर में भी होगा, वो 400 को हार्ट कर रहा है ताकि वो टॉप पे आ जाए। जाके उसमें करो, फिल्टर करो न्यूएस्ट कमेंट क्या वो भाई, पीपल हैव शोन हिम इज रियल प्लेस। और अब समझ में आ गया लोगों को कि बात करके कितना तुम किसी को गुमराह कर लोगे यार, कम ऑन। तुम अपने खुद का वीगन का प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, बेचो, आई एम हैप्पी फॉर यू, इट्स गुड। पीपल हु आर, आई एम नॉट हेयर टू डिमांड कि तुम वीगन हो, तुम नॉन वीगन, तुम ये भाई, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, इट्स अ फ्री कंट्री, तुम्हें जो मन करना तुम करो। लोग अपने ठाकुर जी को चिकन का भोग भी लगा रहे, कह रहे हमारे ठाकुर जी हम जो करें करो, मनमानी आचरण करो भाई, कोई किसी को रोक नहीं रहा। तुम्हें भगवान ने एक स्वतंत्र बुद्धि दी है और 2 कर्म बनाए, शुभ अशुभ, और तुम्हें चॉइस दी है कि तुम उसमें से क्या करना चाहते हो, तुम पाप करना चाहते हो, पुण्य करना चाहते हो। और तुम्हें लगता है कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा, देखो जो लोग पाप कर रहे हैं वो भी, अरे यार धन तो कत्ल खानों में भी जो लोग ऑपरेट करते हैं उन पे भी है, धन और समृद्धि तो वैश्याओं के घर में भी है। बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम वो करने लगेंगे। भीष्म पितामह जब शैया पे लेटे थे बाणों की, तो उन्होंने कुछ किया था? अरे भैया वो तो ब्रह्मचर्य, भगवान के भक्त, और ऐसे भक्त की उन्होंने कहा था, कृष्ण ने कहा था कि मैं उठाऊंगा नहीं, रणभूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मेरा नाम भीष्म नहीं अगर मैं भगवान से शस्त्र न उठाऊं। और उन्होंने इतने बड़े भक्त की भगवान से शस्त्र, भगवान शस्त्र लेके दौड़ पड़े उन पे, उनकी तरफ रणभूमि में, उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए। तो भगवान भी को भी उन्होंने झुका दिया। और भगवान खुद ही कहते भैया मैं अपने को झुठला दूंगा लेकिन अपनी भक्तों की बात को झुठलाऊंगा नहीं। तो इतने बड़े भक्त भीष्म पितामह, उनको भी शैया पे लेटना पड़ा क्योंकि उन्होंने किसी एक जन्म में किसी एक सांप को उठा के कांटों के ऊपर लटका दिया था। तो जब कृष्ण भगवान मिलने गए, कृष्ण मैंने तो कोई किया नहीं ऐसा, तो मैंने पिछले 100 जन्म तक देख लिया, मुझे ऐसा क्यों मिला कि 6 महीने तक मैं बाणों की शैया पर। कहते पितामह एक जन्म और पीछे जाके देखिए। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने एक सांप को उठाया, उसको एक कटीली, वहां पे भी 100 कांटे थे, उस पर रख दिया। तो उस पाप के लिए 100 जन्म के बाद भीष्म पितामह को ये कष्ट मिला। तो हम जो आज पाप कर रहे हैं हमें किस जन्म में मिलेगा हमें नहीं पता ना, वो तो हमें देखना पड़ेगा। लोग कहते हैं नहीं है यार कुछ नहीं होता, आपकी मर्जी है भाई, करो नहीं करो, कौन किसी को रोक रहा है। कोई स्वर्ग नर्क नहीं है। किसने देखा है स्वर्ग नर्क? जो स्वर्ग नर्क, ये बॉलीवुड का भी एजेंडा, स्वर्ग नर्क इसी धरती पे किसने देखा? तुम माँ के गर्भ में थे 9 महीना, तुम्हें याद है कुछ मेमोरी है? नहीं है ना, इसका मतलब क्या नहीं थे, गर्भ में थे ना। तुम जिस माँ के गर्भ से आए हो, फादर एंड मदर बोथ संभोग करते तो बच्चा होता ना। कभी किसी बच्चे ने ये प्रूफ मांगा कि यार प्रूफ करो तू ही मेरा बाप है? कोई बच्चा प्रूफ नहीं मांगता, जो माँ बोलती है वो मान लेता है ना। तो जो लोग बिलीव नहीं भी करते वो भी मानते हैं। तो किसी बच्चे ने बोला है बाप को कि अपना डीएनए टेस्ट कराओ, आई नीड प्रूफ तभी मैं मानूंगा कि तू मेरा बाप है? नहीं, आप मानते हैं। इसीलिए जो
हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम उसको मानते हैं क्योंकि वो भगवान की वाणी है और जो संत भगवान बोल रहे हैं हम उसको मानते हैं। बट आप फिर भी स्वतंत्र हैं, भगवान ने आपको बुद्धि दी है कि आप माने ना माने कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब अगर आप नहीं भी मान रहे तो एक जन्म ऐसा आएगा, हो सकता है आपके भी बहुत जन्म बाकी हो, एक जन्म आएगा जब आपको शायद मानना पड़ेगा, तभी आपको फिर मुक्ति मिलेगी।